हालात भयावह हैं, इसलिए देश दुनिया पर गर्मी के बढ़ते कहर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीओ न्यूज़। जी शुक्रिया। भारत से लेकर सऊदी अरब तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। क्या है इस जानलेवा गर्मी की वजह? सिद्धार्थ, इस बार जो गर्मी पड़ रही है उसके पीछे जो सबसे चौंकाने वाली वजह की अगर हम बात करें तो मौसमी ताकतें हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, उत्तर भारत में जिस तरीके की गर्मी पड़ी उसके पीछे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बताया जाता है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी ऊपर से नीचे हवाएं बैठना। ऊपर से नीचे जब हवाएं आती हैं तो सीधा सा मतलब है कि दबाव बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ने का मतलब है तापमान जो सामान्य तापमान है उससे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया गया। यानी उत्तर भारत में जिस तरीके की स्थितियां बनी उसमें ज़बरदस्त तरीके से तापमान ऊपर चढ़े और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मई के महीने में ही हो गई थी। मई के महीने के बाद की अगर हम बात करते हैं तो जून में ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून वक्त पे आया है, लेकिन उतनी ज़्यादा ताकत मानसूनी हवाओं में नहीं है, जिसकी वजह से जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से तप रहा है। 5-5, 6-6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा तापमान है और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सा असर आपके ऊपर होता है। लू लगने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। हीट स्ट्रोक का सीधा सा मतलब है आपका जो हाइपोथैलेमस है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। यानी आपके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है तापमान को महसूस करना और साथ ही साथ आपको उसके लिए लड़ने की ताकत देना। लड़ने की ताकत का सीधा सा मतलब है कि आपको पसीना निकलता है, पसीने से कहीं ना कहीं कूलिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेल करने लगती हैं और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। यानी तापमान इस तरीके के हो जाते हैं शरीर में जिससे पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे मौत होने का खतरा होता है। इस तरीके की कई घटनाएं हम कह सकते हैं देश के अलग अलग इलाकों में हुई। हाल ही में अगर हम देखें तो सऊदी अरब में भी इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं जिसमें तापमान ऊपर चढ़े हैं। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में जिस तरीके से पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के तापमान चढ़े हैं उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2024 में ये स्थिति भयावह हो जाएगी और ऐसी ही स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। बीते दिनों दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला का तापमान 50 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं सिद्धार्थ? जो मुंगेशपुर में जो तापमान रिकॉर्ड किए गए उनको कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने खारिज कर दिया था, क्योंकि AWS था यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के ये तापमान थे। और जो नरेला की भी बात की जा रही है वो 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए गए थे, वो भी AWS के थे। इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो मौसम विभाग निश्चित तौर पर कह रहा है कि AWS का आंकड़ा हम नहीं मानते हैं क्योंकि सेंसर खराब है और देश के अलग अलग इलाकों से जो तापमान मिल रहे हैं AWS को के जरिए उसको कहीं ना कहीं मीडिया में रिलीज करने से वो कतरा रहे हैं, यानी एक तरीके से मना किया। लेकिन दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि इस बार तापमान ज़्यादा रहे हैं। लगातार 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री तक या इससे ऊपर तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यानी इस समय की अगर हम बात करें तो एक लंबा स्पेल चल रहा है। पिछले 9 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके के तापमान हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं और इसके पीछे कई चीज़ें हैं, जिसमें मौसम की ताकतों की अगर हम बात करें तो मानसून जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था वैसे आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान से आ रही जो गर्म हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत को गर्म किए हुए हैं और तापमान लगातार ऊपर हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बार जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो भी नहीं देखने को मिल रही है। अमूमन होता क्या है, जब तापमान ऊपर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास की ठंडी हवाएं उधर दौड़ती हैं और उसमें कहीं ना कहीं शाम के वक्त आंधी पानी जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन इस बार नमी उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में जो पिछले सीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बारिश कम रही। इसका सीधा सा मतलब है कि मिट्टी के अंदर नमी नहीं है। नमी ना होने की वजह से इस तरीके की स्थितियों को तोड़ने के लिए जो फोर्सेस काम करती हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं। तो अब सबका ध्यान सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं मानसून की ठंडी हवाएं आएंगी जिनसे ये पूरा का पूरा मौसम का चक्र बदलेगा। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो मानसून कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में रुका हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्री मानसून एक्टिविटी कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा अनुमान है कि 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं मानसून की हवाएं तराई से होते हुए उत्तर भारत में दाखिल होंगी। उसी के बाद तापमान में कमी की संभावना नजर आ रही है।
हीट वेव भारत के लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर किस तरह ये भारी पड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ साल पहले की बात याद हो, तेलंगाना में हीट स्ट्रोक से सैकड़ों लोग मारे गए थे। तेलंगाना में ये घटना हुई थी और उसके बाद से लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आती रहती हैं। और जब हम हाल फिलहाल के सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल दुनिया में लगातार हर बार नया रिकॉर्ड बनता है। 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल अब तक का रिकॉर्ड किया गया 1850 के बाद। यानी 1850 क्यों लिया जाता है? क्योंकि 1850 के बाद इंडस्ट्रियल क्रांति शुरू हुई थी या औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। और ख़ास तौर पर जो आरोप लगाया जाता है कि मानवीय गतिविधियों के चलते जो तापमान बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं 1850 के बाद की औद्योगिक क्रांति जिम्मेदार है। और यह स्थिति लगातार बनी हुई है। दुनिया भर में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, खासतौर पर हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल डीजल की जो खपत हो रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन को बढ़ा रही है। जो इस तरीके की गैसेज हैं, इसमें हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरी गैसेज हैं जो तापमान को रोके रखने का काम करती हैं। तो वो सारी गैसेज बढ़ रही हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि ग्लेशियर्स की अगर हम बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका में तमाम ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स की बात करें तो वो भी बड़ी तेज़ी से पीछे हट रहे हैं। तो एक बड़ा असर पड़ रहा है। दिल्ली जैसा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बड़ी तादाद में, साथ ही साथ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिसमें हर वक्त एसी चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर है। गाड़ियाँ चलती हैं, उनका भी असर है। तो जिस तरीके की स्थितियां हमने बना रखी हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। क्योंकि जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तो इसका सीधा सा मतलब है जो सड़क पर आदमी खड़ा हुआ है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान महसूस कर रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस में काम करना आसान नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भट्टी के आसपास काम कर रहे होते हैं, उसी तरीके के तापमान होते हैं और उसमें लंबे समय तक जब काम आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम होती है, साथ ही साथ बिजली की खपत बढ़ती है। आग लगने की घटनाओं की अगर हम इस बार बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, यानी ऊंची ऊंची इमारतों में भी आग लग रही है, साथ ही साथ जो औद्योगिक संस्थान है वहाँ पर भी आग लग रही है, दुकानों में आग लग रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हम कह सकते हैं ये हीटिंग दे रही है। और हीट स्ट्रोक का खतरा तो है ही है, तो इससे एफिशिएंसी कम हो रही है। साथ ही साथ जो और चीज़ें हैं, अगर हम बिजली की खपत की बात करें तो पीक पर चली जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपकी एफिशिएंसी कम होती है, साथ ही साथ आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती है। तो इससे देश का भी नुकसान है। और ख़ास तौर पर अगर हम इंसान की बात करें, हमारे आप जैसे लोग अगर उनकी बात करें तो उनके लिए भी एक बड़ा खतरा ये कहीं ना कहीं हीट वेव है, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही है। जी, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हम अभी जो हीट वेव देख रहे हैं वो तो बस एक ट्रेलर है। ऐसे में हर शहर को गर्मी से बचाने के लिए किस तरीके की योजना हमें बनानी चाहिए? यहाँ पर मैं आपको बता दूं ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट होंगे। ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं कि क्या होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेंस बारिश है, यानी 1 घंटे में करीब 1 मीटर की बारिश हो जाए, 1 घंटे में आधा मीटर की बारिश हो जाए, इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। साथ ही साथ पहाड़ों की अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड का खतरा, ज़बरदस्त बारिश का खतरा, इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो केदारनाथ की जो घटना हुई थी उसको भी ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ मुंबई में जो जिस तरीके की बारिश हुई थी उसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ये जो चेतावनी है वो बार बार आ रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? बचने का सीधा सा तरीका है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके का कंजम्पशन है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लाइए। चाहे वो आपका जो है कार को चलाना हो, या हम कह सकते हैं और भी दूसरे जो वाहन है उनका जो मूवमेंट है, साथ ही साथ जो इंसान का माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो काम होता है, उसमें भी कार्बन उत्सर्जन काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन सिंक के तौर पर आपके लिए वृक्षों की ज़रूरत है, पेड़ों की ज़रूरत है। तो पेड़ भी लगाए जाएं, जंगल जो काटे जा रहे हैं उनको रोका जाए। साथ ही साथ अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो ऐसी जगहें जो इको सेंसिटिव हैं वहाँ पर इंसान के जाने को रोका जाए। तो ये तमाम कदम हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है अपने आप से होती है। आप अपना कंजम्पशन कम करिए, साथ ही साथ वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको आप कम करिए। बिजली का कंजम्पशन कम करिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने घर में जो है आप कम से कम जो है बल्ब जलाइए। जब एसी की ज़रूरत हो तभी एसी चलाइए, जब ज़रूरत है तभी। यानी इस तरीके की चीज़ें जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग में
थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अभी की जो स्थिति है निश्चित तौर पर भयावह है और इसके परिणाम पूरी की पूरी मानव जाति को भुगतने होंगे। उत्तर भारत की हम बात करें, जो जानलेवा गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है, उससे कब लोगों को निजात मिलेगी और मानसून का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा? अभी फिलहाल 4 से 5 दिनों के भीतर तो निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो मानसून पूर्वोत्तर भारत में रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं अब तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 से 48 घंटे में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है और पूर्वोत्तर भारत से मानसून की हवाएं उत्तर बंगाल में दाखिल होते हुए उत्तर बिहार की तरफ बढ़ेंगी और इसी के साथ पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। इस वजह से कहीं ना कहीं प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी और इसका सीधा सा मतलब है कि तकरीबन 5 दिनों के बाद उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों को जबरदस्त गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी, मौसम से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए।